चैनल का नाम भी तो है, बजाते रहो। बजाते रहो का मतलब समझ लिए, बजाते रहो। आओ हम भी बजाएंगे। आप मेरे पिछवाड़े में उंगली कर रही हो तो उम्मीद नहीं है। आप जफर भाई के बारे में जानता ये हूँ मेरी फितरत नहीं है जनाब, कि उनको नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर जफर बलूच साहब ऐसा सोच रहे हैं तो अगर वो वास्तव में ही खुदा पर भरोसा रखते हैं और मैं अपने भगवान पर भरोसा रखता हूं तो ऐसा कतई ना सोचें जनाब। मेरा काम ही नहीं है कि मैं आपको मैं गाली दिलवाऊंगा। क्यों दिलवाऊंगा सर भाई? मैं आपसे कुछ छीन रहा हूं, आप मेरा कुछ ले रहे हैं या मैं आपको कुछ दे रहा हूं? तो ऐसा ना सोचें जफर भाई, बिल्कुल नहीं। ऐसा कभी दिमाग में भी ना बिल्कुल मत लाना। यकीनन सर हमें इस बात का पूरा भरोसा है कि देखें किसी के कोई भरोसा जब नहीं है तो यकीनन फिर बंदा उसके बारे में बिल्कुल कोई बात नहीं करेगा। लेकिन इनका शायद शिकवा जी, कभी कभार कभी कभार ऐसी बातें हो जाती है कि आंखों से देखी और कानों से सुनी भी बातें झूठी हो जाती हैं। ये बात आंखों बिल्कुल से क्या देखी और कानों से सुनी भी झूठी हो जाती हैं। तो मैं जफर भाई से कहना चाहता हूं कि ऐसा ना सोचें। मैं आपको गाली दे रहा हूं तो आप मुझ पर भरोसा करिए कि हाँ मैं गाली दे रहा हूं, कोई दे रहा कोई नहीं दे रहा। मैं जफर भाई से कह रहा हूं कि आप मतलब अपनी सोच को आगे बढ़ाइए। आप बिल्कुल नहीं मुझको गालियां अच्छा देते, सर। लाइव में दे देते। चलो साहिब जी मेरी बात सुनिए, लाइव में आपकी लाइव में बता रहा हूं, मैं आपकी लाइव में भी हो सकता है कि कुछ लोग मुझको गलत कह रहे हो। कहने दो, अपना अपना दिमाग है, कोई दिक्कत नहीं है, सर सोचने दो। देखिए, लोगों की अपनी तो अपनी राय है। सबसे पहले तो मैं आपकी और मेरी मोहब्बत कम थोड़ी हो हाँ, सकती है सबसे सर। पहले बस बिल्कुल आपकी और मेरी मोहब्बत, मुझसे उनकी ये भी कही रिस्पेक्ट जाती है कि अपनी राय हाँ, देनी उनकी मुझसे बात है। मुझसे ये भी कही जाती है कि आप शाहिद की लाइफ में चले जाते हो। शाहिद भाई क्यों ना जाऊं भाई, क्यों ना जाऊंगा मैं? सर शाहिद जी से मुझे कोई लालच है या शाहिद जी कुछ को नहीं। मुझसे कोई लालच है? बिल्कुल दो सर मिनट कुछ नहीं। बात कर लेता हूँ तो मुझे भी थोड़ा, मेरे भी दिल को सुकून मिल जाता सर यही तो सुकून, इसी सुकून की वजह से तो आज तक ये दुनिया है। कायम है। आपस में कनेक्शन जब हो जाता है तो फिर सबसे कहते हैं कि दिल को सुकून मिलता है। सबसे पहले आप सबसे पहले आप मैं बताना चाहता हूँ कि जफर भाई को ये बता देना कि जो आपने अपने दिमाग में बात बैठा रखी है उसको निकालिए आप। बिल्कुल सर यकीनन उन्होंने ऐसा सुना कुछ नहीं होगा। है। यकीनन उन्होंने सुना होगा। वो मेरा देख रहे क्या हैं मत और मेरा क्या मत हाँ, मेरा क्या मतलब कि मैं जफर भाई को गालू किसी मैं दूंगा या किसी से दिलवाऊंगा? क्यों? मेरे पास इतना टाइम नहीं है साहिब जी। अच्छा सर आपने थोड़ी देर पहले एक बात की ना कि जैसे वो लोग कहते हैं जी शाहिद के जी पास तुम उसके लाइफ में चले जाते हो और इस तरह। तो सर मतलब मेरे साहिब पास जी सुनिए मेरी, दिक्कत क्या है, मसला क्या है? आपके पास जी मतलब आपके पास लाइव में आ जाता हूं मैं। हाँ मतलब पता ना नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपसे लोगों को परेशानी क्या है। आप आते हैं मेरे पास, मैं हमेशा वेलकम करता हूँ आपको। और आप जब नहीं आते तो आपको पता है कि इस दौरान भी मैं आपको बहुत फोन कर रहा होता हूँ। तो लेकिन लोगों को वो क्या पार्टी परेशानी है? उनकी उनकी सोच है, सोचने दीजिए। मुझ पर उनकी सोच का कोई फर्क शायद जी बिल्कुल नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं। नहीं सर मेरा असल में मसला ये है कि देखिए एक मेरी एक जो सुनिए, लोग हैं। मेरी बात देखिए, मेरी बात मुझे शाहिद जी से मतलब मोहब्बत है, प्यार है। आप मेरे भाई हो, बिल्कुल सर। जाऊंगा मैं भाई के पास। तो ऐसा थोड़ा ही, क्या कौन रोकेगा मुझे? जहां मेरा मन करेगा वहां जाऊंगा, जहां मेरा मन ना करेगा बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं। तो सर नहीं, उसमें तो देखिए बड़ा एक अच्छा वो चल रहा है। मैं बता रहा हूँ ना कि हमने तो कभी ये चीज सोची भी नहीं है ना कि कौन अपना है कौन पराया। हमने तो सबको रिस्पेक्ट दी, इज्जत एहतराम दिया। छो, और हमारी छोटी सोच वाले व्यक्ति इस तरीके के सवाल करते हैं। हाँ जिन व्यक्तियों की छोटी सोच होती है वो लोग ऐसा सवाल करते हैं। सर असल में जो लोग कमेंट करते हैं ना, जो मस्ती करते हैं, जो मजाक करते हैं आपसे भी और मुझसे भी मजाक करते हैं, वो तो चलता है। लेकिन लोग ये लोग जो है ना तासुर ये देते हैं, लोग तासुर ये देते हैं जी पाकिस्तानी किसी चैनल पे आप जाके बैठते हैं और वहां जाके आप ये बातें करते हैं, यहाँ से क्लिप आपके निकाल के उसके बाद फिर वो वायरल करते हैं और उसमें मजीद उस चीज को गंद फैलाने की कोशिश करते हैं। मुझे एतराज इस बात पे कि मतलब ये क्यों लोग इस तरह लोगों को नेगेटिविटी क्यों फैलाते हैं?
वो उनकी सोच है, उनकी सोच है, वो गंदी सोच, सोच नहीं गंदी सोच है उनकी। वो ये चाहते हैं कि हमारे पास आकर के बैठे हैं, और मैं मानता हूं कि वो लोग हमारे हमारे स्तर के हैं ही नहीं। हम क्यों बैठे उनके पास? हर किसी व्यक्ति के पास क्यों बैठ जाएंगे हम? क्यों बैठेंगे किसी के पास हम? जी। अच्छा सर, नसीम नसीम खदर है, उनका एक कमेंट है और बहुत सारे लोगों ने सवाल किए और 3-4 दिन से बात है। आपकी अगर नॉलेज में है, अगर आपकी नॉलेज में है, तो वो जरा बताइएगा कि क्या जी एनसीपीसीआर वाले तहफ़्फ़ुज़ वाला जो डिपार्टमेंट है आपका, क्या वो इसके सचिन के घर पे गए थे? उन्होंने किया था 2-3 दिन पहले। जी शायद जी, मैं अब बता देना चाहता हूं कि मैं सचिन के घर का मुझे कुछ पता नहीं है, उसके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं जाता जनाब। एक्चुअली मैं ऐसा कह मैं रहा था कि मैं ये कह रहा था कि जैसे कोई प्यादे आपके जो घोड़े हैं, मुमकिन है वो खबर ला के देते हों, इस तरह की चीज पता चली हो आपको। अरे नहीं शायद जी, मेरा मैं बता रहा हूं कि मेरे प्यादे भी वो इस मामले में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, वो मुझसे कहते हैं भाई साहब छोड़िए आप, क्या मतलब? और सब बता रहा हूं मैं, मेरे प्यादे नहीं है, जो मेरे सीनियर भी है ना मुझसे, जो सीनियर एडवोकेट है मेरी कोर्ट के अंदर, जी वो जी। भी कभी कभार जब बातें करने लगते हैं तो वो भी सब ये कहते हैं, अरे क्या तू का है चक्कर पड़ रहा है, जाना तो है ही इसको, आराम घोर को हाँ, गालियां देते हैं उसको। लेकिन मसला ये है कि सर इसके तो देखिए, इसका डांस देखते हैं बस। अब क्या पारा सा देख, आप तो बहन जो देख कितना बढ़िया नाच रही है, मैंने की भाई नाच इस पर काम क्या है बताइए आप? वास्तव में डांस बहुत जोर गया। डांस का तो मैं भी भाई साहब हूँ, कभी कभार मैं जब देख लेता हूँ, हाल तो मैं देखता ना हूँ, पर जब देखता हूँ तो वास्तव में जी गजब। मसला ये है कि सिर्फ आपका मसला नहीं है, बहुत सारे लोगों को गालियां सुननी पड़ जाती है इस वजह से कि तुम को देखो, इस चक्कर में जलील हो जाते हैं। अच्छा अच्छा सर, सर सर एक आपने पिछले दिन एक बात की थी और आज आपने ये बिल्कुल नहीं कहना कि कल। अहमद साहब आवाज आ रही है आपको? सर आपको आवाज आ रही है? जी जी। आपने आप अब आपने कल का नहीं बोलना, सर इतना तो बता सकते हैं कि आपने कहा था कि मजीद जो धाराएं हैं वो ऐड कर दी गई हैं। ठीक है सर, धाराएं मजीद ऐड कर दी गई हैं जी और चार्जशीट बहुत जल्दी आ रही है। तो उसमें धारा कौन कौन सी थी और उसके बाद उसमें सजा क्या हो सकती है और वो पार्टी कहाँ तक है, इसके बारे में अगर कुछ बता सकें तो। अभी शाहिद जी सजा के बारे में मैं आपको तब तक नहीं बता सकता, मतलब जितना मैंने आपका सवाल सुना उसका जवाब दे रहा हूँ। सजा के बारे में मैं तब तक स्पष्टीकरण नहीं दूंगा शाहिद जी जब तक कोर्ट में चार्जशीट उसके खिलाफ ना आ जाए। नहीं, आपने कहा कि चार्जशीट चार्जशीट रेडी हो गई ना। नहीं बिल्कुल, देखिए सुनिए, मैं तब तक नहीं कहूंगा जब तक चार्जशीट कोर्ट में दाखिल ना हो जाए, हमारे जो जज साहब हैं उस पर संज्ञान ना कर लें, अपना साइन ना कर दें, हाँ, तब तक मैं नहीं कहूंगा। लेकिन पहुंची और कहाँ जिस तक? दिन कोर्ट, सुनिए पहुंचने की बात सुनिए, पहुंचने की बात सुनिए। एक पता ना कौन थी वो, उसने इतनी उंगली करी मुझ में कि इसकी बेल कैंसिल करा, बेल कैंसिल, आप समझोगे नाम उसका, समझ गए होंगे नाम उसका, बेल सर कैंसिल करा, बेल कैंसिल करा। मैंने उससे कहा, मैंने कि भाई तू जे महाराजा, मैं तेरी तरफ से बेल कैंसिलेशन की एप्लीकेशन डाल दूंगा मैं। आज तक तो उसका हरामखोर का फोन आया नहीं है, अच्छा और मुझसे ये सवाल पूछ रहे कि इसकी बेल कैंसिल ना करा रहे कि हेमंत पारा सर की वजह से सीमा गुलाम हैदर भारत के अंदर बैठी हुई है। अबे हेमंत पारा सर तो एक एडवोकेट है, वकालत करना उसका पेशा है।
अगर तुझे सीमा से इतनी एलर्जी है, तेरे घर का खाना खा रही है, तो तुझे जोर पड़ रहा है, तो तू उसके खिलाफ क्यों ना आ रही है? आजा, मैंने उससे कह दिया था, और मैं बता दे रहा हूं, मैं कुछ चैनल है, पता ना बजाते रहो या पता ना क्या है, ऐसा चैनल का नाम भी तो है, बजाते रहो। बजाते रहो का मतलब समझ लिए, बजाते रहो, आओ हम भी बजाएंगे, बेकार की बात है। सर लेकिन बजाना हमारा काम है, आइए बजवाइए, हमें बजाने के लिए तो हम तैयार हैं। हाँ। इस बात पर से लेकिन 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 मैं उन महोदया से कह देना चाहता हूं, वो तो मेरा नाम लेती है इनडायरेक्ट, और मैं डायरेक्ट ही कह रहा हूं, आइए आइए, अगर तुम्हें सीमा से इतनी ज्यादा परेशानी है कि आप मेरे पिछवाड़े में उंगली कर रही हो कि हेमंत पारासर जी उसकी बेल कैंसिल कराइए, हेमंत पारासर जी बेल कैंसिल कराइए, तो मैं तो सीमा का एडवोकेट था, मैंने सीमा की बेल कराई। तो मैं उन महोदया से कह देना चाहता हूं कि आप जेवर आइए, आपकी तरफ से मैं एप्लीकेशन अपने जूनियर के माध्यम से दिलवा दूंगा, पर आप आओ तो सही। बेकार भौंकने की तरह से, गधे की तरह, सुअर की तरह भौंकने से कोई फायदा नहीं है लाइव में कि बेल कैंसिल कराओ। आओ मेरे पास, जेवर में आइए, कह रहा हूं उनसे, आओ जेवर में आओ, बेल कैंसिल कराऊंगा, एप्लीकेशन लगाऊंगा तुम्हारी तरफ से, अपने जूनियर से लगवाऊंगा मैं, आओ तो सही। कुवती नहीं है, सिर्फ लाइव में बैठ करके भौंकना ही उनका काम है, उनका करना कुछ नहीं है। व्यू लो, और पता ना क्या वो हो रहा था कि ये यूट्यूब बटन सटन अगड़म झगड़म पता ना क्या है, बटन पटन भी आगे की उनके पास। सर एक चीज बताएं, आपके आपके देश में जो आपकी और मेरी बातचीत है, जो प्राइवेट बातचीत है, ये तो पब्लिक है। प्राइवेट बात को रिकॉर्ड करके पब्लिक करना क्या कानूनन अपराध नहीं है? ठीक है, चलता है। देखिए साहिब जी, सुनिए, अपराध है, अपराध है। जो मेरी बातों को दूसरे की लाइफ से उठा करके अपने चैनल पर चला रही हो, क्या मतलब मानूं उसका मैं? मेरी आपसे बातें हो रही हैं आज, और जी इन बातों को उठा करके आप अपने चैनल पर अपनी पब्लिसिटी के लिए चला रही हो, तो क्या मानूंगा मैं उसको? पिछलग्गू, घटिया इंसान मानूंगा मैं उनको। मैं